नहीं नेचुरली सन लगे दैट टाइम फोटो हां हाँ शंकर चल मैं बोला शंकर यार हाँ, दौरा इस तरह से ये कोविड की त्रासदी है और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं ये पूरे जोश से काम कर रहे हैं और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी लोगों के बीच में आपने देखा है और इस त्रासदी में जो कंधे से कंधा मिला के आम आदमी के साथ चल रहे हैं और इसी कड़ी में हमने भी सोचा कि जाके इन लोगों का हौसला अफजाई भी करें और थोड़ी प्रॉब्लमें भी जानें कि ग्राउंड के ऊपर क्या प्रॉब्लमें हैं। ऐसे तो डीसी साहब के साथ डिबकॉम साहब के साथ हमारे एमपी साहब हैं उनसे बीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रहती है। थोड़ा सा बीच में बहुत पहले मैं यहाँ आ जाना था लेकिन मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था तो एडवाइस किया। अभी मेरे अभी 4 हफ्ते नहीं हुए, तीन हफ्ते हुए हैं तो अभी हमने शुरू किया। ऊपर के इलाके में मैं बनी बसोली बिलावर उन जो वहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ भी गया था और अभी कल हम जीएमसी में गए थे बिलावर लखनपुर के जो पीएचसी है वहाँ गए थे। आज हमने सुबह से मेरे साथ गोपाल जी हैं और हमारे जो डीडीसी के चेयरपर्सन थे, सब जगह काउंसलर थे, सब जगह थे। यहाँ पर भी हमारे साथ संदीप मजोत्रा जी हैं जो नगरी के ये हैं, मंडल अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के चगर सिंह जी और बीएमओ साहब हैं, डॉक्टर साहब। ये मैंने दौरा किया इस हॉस्पिटल का, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ की समस्याएं हैं इन्होंने मेरे संज्ञान में लाई हैं, इनको जो है हम टेकअप करेंगे। और हाँ नहीं, समस्या थोड़ी स्टाफ की है और बाकी जो एम्बुलेंसेस की है इलाके के अंदर समस्याएं हैं और बाकी जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रिलेटेड भी हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है जनरेटर नहीं है और इस तरह की अलग अलग समस्याएं हर पीएचसी की समस्याएं हैं और इनको पूरे इनका हमने संज्ञान लिया है और इसको टेकअप करेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम। मशीन खराब पड़ी हुई है, 18 प्लस से ऊपर जो है वो टीका यहाँ पे जो वैक्सीनेशन होनी है वो खत्म हो चुकी है। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग अभी कुछ समस्याएं से जूझ रहा है? 18 प्लस का जो स्टॉक आया था इंजेक्शन का वो लगा दिए गए हैं और थोड़ा 2-4 दिन का गैप है बीच में, उसके बाद और इंजेक्शन आ जाएंगे और सब लोगों को लगाएंगे। और मेरे को खुशी हुई है जहाँ इस जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आके कि ये यहाँ पर 90% से ऊपर जो है इनका 95% यहाँ का जो है इन्होंने वैक्सीनेशन जो टारगेटेड ग्रुप है 45 से बाबू उनका लगा दिया है। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है और जिस तरह से इंजेक्शन में यह होगा तो 18 साल के ऊपर वालों को भी लगाएंगे। मशीन खराब पड़ी है सर, उससे थोड़ा संज्ञान लें, अगर यहाँ पे वो प्रोवाइड हो जाए तो।
हाँ ECG मशीन डॉक्टर साहब क्या ख़राब पड़ी है अभी मशीन? रिक्वायरमेंट दी हुई है, उसमें हाँ तो देखो ये मशीनरी है, बीच में ख़राब हो जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरी तरह से सतर्क है। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी सतर्क है। देखो ये संदीप मजोत्रा जी इधर आए हैं, खुद उन्होंने अपने हॉस्पिटल के लिए अभी एक्सरे मशीन दी है एक अपने फंड से, अल्ट्रासाउंड सारी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ें अगर कोई ख़राबी होती है मशीनरी तो उसको किस तरह से हम पॉजिटिविटी और किससे प्रोएक्टिव होके उसके लिए एक्शन लेते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। हाँ ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगने चाहिए सब जगह, कठुआ में भी लगे, अभी 2-3 और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे हैं। हम कुछ और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर लोगों का ये डिमांड है और यहाँ का भी लगना चाहिए, यहाँ भी ऐसा हम इसको जो है इसका टेकअप करेंगे। तहसील नगरी की बात की जाए तो हमेशा से विपक्ष का आरोप है कि नगरी तहसील को अनदेखा किया गया है, चाहे वो तहसील नगरी बनने की बात हो, चाहे वो नगरी उपजिला हॉस्पिटल बनाने की बात हो, क्योंकि देखा जा रहा है ना तो यहाँ डॉक्टर पूरे हैं। दूसरा जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी ने कहा कि प्लांट की बात की है, ऑक्सीजन प्लांट की बात की है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? 2 बड़े आरोप हैं जो विपक्ष के हैं। नहीं वो ऐसे लगता है, सबको लगता है और अच्छी बात भी है। पब्लिक की एस्पायरेशन जो होती हैं, अपेक्षाएँ होती हैं, सरकार से भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो समय से ही मिलती है, कोई वो नहीं है और डिमांड करते रहना चाहिए। पब्लिक का तो ये ड्यूटी बनती है कि वो इन चीज़ों को डिमांड करते रहें और इसका पक्का जब आप कोई चीज़ मांगते हैं, डिमांड करते हैं तो उसका संज्ञान लिया जाता है। यहाँ पर भी ये चीज़ें जो हैं जो आप टेकअप कर रहे हैं आने वाले समय में यहाँ पर आएंगी। जिन कमियों को दर्शाया गया उनको कितनी जल्दी टेकअप किया जाएगा? जो आप कह रहे हैं कि टेकअप किया जाएगा, कितनी जल्दी टेकअप? नहीं अभी कर लेंगे, उसके डीसी साहब से भी बात करेंगे क्योंकि उनके पास फंड्स रिलीज़ किए, एमपी साहब ने भी और सरकार ने भी किए हैं। इसके अलावा डिव काम साहब भी कह रहे थे कि उनके पास भी फंड्स हैं, जो वहाँ पर एक्सपेंडिचर मीट नहीं होता उनको भेजो। और इसके अलावा और भी देखेंगे जो सीएमओ साहब के रेगुलर फंड्स हैं, जो हॉस्पिटल को बाकी इनके फंड्स हैं, सारा मिलजुल के इसका करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे। अंततः क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? लगातार दिखाया जा रहा है कि लोग कोविड-19 की महामारी को लेकर सतर्क नहीं है, लोग आज भी लोग सड़कों पर लगातार दिख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। लगातार आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी जनता को? नहीं मेरे को जनता को मेरी यही अपील है कि ये जो है एक ख़ास तरह की महामारी है, जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि 100 साल के बाद इस तरह की त्रासदी जो है मुल्क में आई है, दुनिया में आई है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि लोग जो हैं जो गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी मेडिकल फैटर्निटी की, उसका पालन करें और वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है उसको आगे आके बढ़ चढ़ के जो है उसको सेंटरों में आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएँ। इसके अलावा जब भी कोई प्रॉब्लम लगती है या जिस तरह से स्क्रीनिंग यहाँ हो रही है उसमें भी कोऑपरेट करें, अपना स्क्रीनिंग कराएं और एक अवेयरनेस सब जगह फैलाएं और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये मेरा मैसेज है। को लेकर गलत अफवाहें भी फैल रही हैं, लोगों में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीनेशन ना लगाएं, इस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं ये पहले हुआ था। डीडीसी की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हाँ पहले ऐसा हुआ था कुछ जो 4-6 महीने पहले, लेकिन अभी लोगों में ऐसी कोई धारणा नहीं है, अभी अफवाहें का विश्वास नहीं कर रहे हैं। और हमारे जितने भी PRI के लोग हैं, पंचेस सरपंचेस हैं, BDC हैं, DDC हैं, हम उनसे मिलकर यही मैसेज दे रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करें कि वो वैक्सीनेशन के लिए सामने आएँ और जो लोग टेस्टिंग जहाँ पर स्क्रीनिंग सेंटर लगे हैं वहाँ टेस्टिंग कराएं और पूरा पालन करें जो नेम है उनका, ताकि सुरक्षित रहें। धन्यवाद जी। हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी मीडिया के बंधुओं का। आज जिस प्रकार DDC चेयरमैन हमारे कर्नल साहब हमारे बीच में पहुँचे हैं, आपने देखा सुबह से हम लोग जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट जो PSCs हैं, जितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, हम सुबह से कर्नल साहब और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम है, अभी हम लोग नगरी में पहुंचे हैं। इससे पहले हम लोग डींगाम्ब वहाँ पर थे, उसके पहले हम लोग बुद्धि में थे और वहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ थे। अभी मेरे साथ
अभी मेरे साथ हम लोग नगरी मंडल में हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष चतर सिंह जी, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और मेरी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं, यहाँ के पूर्व चेयरमैन हैं हमारे अर्पण जी, और जितने भी प्रमुख लोग हैं, सबके मैं कहूँगा कि कहने पर इन्होंने कहा था कि इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपने अपने क्षेत्रों में सभी जगह दौरा कर रहे हैं कि एक बार हमारे यहाँ नगरी के क्षेत्र में भी यहाँ पर आप लोग पहुँचे। तो आज चेयरमैन साहब और हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। आपने देखा कि पिछले लगभग जब से ये कोरोना की महामारी की दूसरी जो दस्तक आई है, हमारे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सभी ज़िला के जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब रोज़ जब वो घर से या ऑफिस से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, स्वास्थ्य केंद्रों में वो दौरा करते हैं। और इस मुश्किल परिस्थिति में किस प्रकार से डॉक्टर्स या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसी के तहत हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और लगभग 10 दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ पर एक बार पहुँची थी, तो तब भी हम लोगों ने यहाँ पर संज्ञान लिया था कि इस मुश्किल परिस्थिति में यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस प्रकार से काम कर रही है। और आज एक बार फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपनी तरफ से मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता, जब से ये पैंडेमिक, ये बीमारी मैं कहूँगा महामारी जब से आई है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार था। और सेवा करते करते आज एक बार फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से भी आह्वान करूँगा कि इस मुश्किल परिस्थिति में जिस तरह से हम लोग सेवा कर रहे हैं, 30 मई को हमारा कार्यक्रम रहा, आप मीडिया के बंधु ने भी, आप सबने देखा कि हर पोलिंग बूथ पर मोदी जी की ये जो 5 साल के बाद जो दूसरी टर्म में 2 साल कंप्लीट हुए हैं, पार्टी की ओर से हम सबको ये कहा गया था कि हर पोलिंग बूथ पर हमारा एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाए, लोगों की सेवा कार्य जो है वो करे। तो आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगा। साहब दिखाया कि पिछले दिनों से आप लगातार, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे मिनी अस्पताल, छोटी अस्पताल, आप जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ क्या लेने जा रहे हैं, जबकि डीडीसी का तो एक अहम भूमिका रहती है। इस पर आपको अरे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरी जो भारतीय जनता पार्टी की ज़िला की जो पूरी टीम है वो पहले दिन से ही लोगों की बेहतरी के लिए हॉस्पिटल्स का दौरा कर रही है, सेवा के कार्य कर रही हैं। अगर वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, और भैया आप तो घर पर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कभी हॉस्पिटल में जिस प्रकार से हम आज खड़े हैं यहाँ पर, एक बार हॉस्पिटल के परिसर के अंदर तो आइए, तो लोगों के लिए ये हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पर काम करें, आप आके देखो तो सही। घर पे बैठे बहुत सारा कुछ बोला जाता है। बहुत बहुत अभी चेयरमैन साहब ने भी आपको ब्रीफ करा, हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है, सैम्पलिंग और वैक्सीनेशन है, वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, अब 90% है। तो इसका ये सारा श्रेय जो है वो यहाँ की जनता को जाता है, क्योंकि इनमें इतनी अवेयरनेस है, इतने लोगों का जो लोगों ने एक अच्छा रुझान दिखा के यहाँ पे करा है। आज इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा, खुख्याल में आज हमने अपनी पार्टी BSP की तरफ से हमने आज सैनिटाइजेशन प्लस फॉगिंग का जो प्रोग्राम था वो शुरू कराया है। इसके बाद अभी चेयरमैन साहब का प्रोग्राम आगे हमारे तहसील ऑफिस में भी है, वहाँ पे हम लोग टेक ओवर करके जो भी यहाँ की मुश्किलातें हैं जो हमारे लेवल से ऊपर की हैं वो हम इनके संज्ञान में लाके इसको आगे टेक अप करेंगे। थैंक यू। भारत माता की जय। क्या है?
क्योंकि SOP का पालन करना तो इस वास्ते ज़्यादा भीड़ नहीं असें जुटाई तो जनाब भी मैं बहुत बहुत देखते मुबारक और दुआ पहली बारी आए साढ़े टाउन थोड़ा दिल की गहराइयां कन्नै जनाब का स्वागत कर रहे हैं उसके बैठे साढ़े नवयुवक युवा बड़े यंग डायनामिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आदरणीय गोपाल जी इनका भी स्वागत करना है और साढ़े कन्नै इत्थे आए दे DDC दे साढ़े DDC कठुआ के मैंबर आदरणीय संदीप मंजोत्रा जी तो साढ़े BDC चेयरमैन साहब भी कुछ इधर हो ना BDC चेयरमैन जल्दी क्या सारा चला रहा प्रोग्राम और सर उनके कन्नै साढ़े नरेश कुमार शर्मा जी वार्ड नंबर 5 के सर साढ़े काउंसलर ने साढ़े वाइस चेयरमैन बबलू कुमार बैठो 2 मिनट बड़ा अच्छा लगा जनाब आए DDC साहब भी लेटर लिखे आज कोविड के जनाब और सुनाओ पुल क्रॉस करना अभी चौक आना हाईवे कुछ टच करना है हाईवे के साथ सत्य चक बोलो निकलना सारे सत्य चक बना दे रिंग रोड बना दे क्या कहना देखिए आज ये बड़ी मुबारक की बात है और मैं हमारे ऑनरेबल DDC चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं अपनी म्यूनसिपलिटी की कमेटी के सभी पार्षदों की तरफ से। आज वो हमारे नगरीय म्यूनसिपल कमेटी में उन्होंने विज़िट की और उससे पहले उन्होंने हमारे साथ अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी विज़िट किया जिसमें उन्होंने सारे हॉस्पिटल का वहाँ पे डॉक्टर साहब से पूरी फीडबैक ली और क्या क्या वहाँ पे कमियां हैं, किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है और उसके अलावा जो कोविड केयर सेंटर वहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे भी उन्होंने देखा और एक लिस्ट जो है हमारे BMO साहब की तरफ से वो भी उनको सबमिट की गई। उसके बाद ये हमारे म्यूनसिपल कमेटी में आए, यहाँ पे भी हमारे कुछ इश्यूज़ थे उनके रिलेटेड, जैसे कि हमें आप देख रहे हैं कि कोविड का समय चल रहा है और हमारे पास फंड्स की कमी है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमने DC साहब को एक चिट्ठी लिखी थी कि 5 लाख के करीब हमें जो पैसा जो जिससे हमें सैनिटाइज़ करने के लिए पंप्स वगैरह, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह या और जो भी उसके रिलेटेड सामान की ज़रूरत है वो हम खरीद सकें, जैसे PPE किट वगैरह, तो वो हमने उनको रिक्वेस्ट की। उसके अलावा हमने नगरीय डीलिमिटेशंस की बात की कि नगरी की डीलिमिटेशन की जाए ताकि जो भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यहाँ पे आती हैं उनको प्रॉपरली यहाँ पे हम लॉन्च करवा सकें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकें। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी उसके तहत जो लोगों के घर बने और उनकी किश्त कईयों की पेंडिंग है, कई बिना छत के रह रहे हैं, तो उसके बारे में भी उनसे बात की कि वो ऊपर बात करके और हमारे लिए जल्द से जल्द ये जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स का जो पैसा रुका हुआ है वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।